का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इससे हम कैसे बगैर मेडिसिन के रिलीफ पा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि क्या प्राणायाम और योगा के द्वारा, योगासन के द्वारा भी संभव है। विस्तार में हम उन योगासनों और प्राणायाम को तो बाद में देखेंगे ही अगले वीडियो में। यहाँ हम उनकी महिमा, महत्ता, महत्व को जानेंगे कि किस प्रकार वह हमें फायदा पहुंचा सकते हैं, ताकि आप यह अवेयर हो सकें, सजग हो सकें कि हमें प्राणायाम और योगासन कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम यह जानने जा रहे हैं कि हमें नमक की मात्रा, साल्ट की मात्रा हमारे दैनिक डाइट में, मील में कितना लेना है, इसके क्या क्या कारण है हाइपरटेंशन के, और प्रिवेंटिव मेजर्स और डोमेस्टिक रिमेडियल एक्शंस क्या क्या हम ले सकते हैं, जिसके तहत हम देखेंगे डूज एंड डोंट्स। इसके साथ ही हम देखने जा रहे हैं सिम्टम, लक्षण देखने जा रहे हैं, और अंत में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि जैसा कि हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, तो निश्चित है यह ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण भी अलग अलग होंगे। तो हमारे जीवन में इन आसनाओं और प्राणायाम का क्या महत्व है। तो सबसे पहले यह तो हमारे अंदर की स्ट्रेस, टेंशन, कई तरह के चिड़चिड़ापन, तनाव, काम की, परिवार के, रिलेशनशिप की, तरह तरह की स्ट्रेस हम लेते रहते हैं अक्सर, इन सबों से दूर कर देता है। हमारे नर्व्स को शांत करके, रिलैक्स करके, हमारे हार्ट को, लंग्स को, हमारे ब्रेन को बिल्कुल तरोताजा कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है। हमारे आर्टरीज और कैपिलरी ट्यूब जो है उनको डायलेट कर देता है, उनको और ज्यादा इलास्टिक बना देता है, उनके फंक्शन को और बेहतर कर देता है। हमें, अगर हम हाई बीपी से सफर हो रहे हैं तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग आसना हर दिन करना चाहिए, जो हमारे मस्तिष्क को शांत तो करता ही है और तरोताजा भी करेगा। हम सीक्वेंस की बात भी करेंगे मित्रों, हालांकि इन सीक्वेंसों को हम अगले वीडियो में ले रहे हैं, जिन सीक्वेंसों को आप अपने जरूरत के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक आगे पीछे भी कर सकते हैं। बेसिकली इन आसनाओं को करने से आपको हाइपरटेंशन में काफी रिलीफ होगा और आपके नर्व्स उन टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, आपके माइंड भी डिस्टरबेंस से खत्म हो जाएंगे। हमें उन आसनाओं को नहीं करना है जिनसे हमें डिस्कम्फोर्ट होता है। तो आसनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करने जा रहे हैं मित्रों। आज हम जानते हैं कि हमें कितनी नमक की मात्रा हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन से ऑलरेडी जो पीड़ित हैं, उनको हाफ टी स्पून, यानी कि आप 5 ग्राम कह सकते हैं, 5 ग्राम ही प्रतिदिन नमक का उपभोग करना चाहिए। अत्यधिक नमक मित्रों यह क्या करता है, टेंशन टाइट कर देता है हमारे आर्टरीज को, जो कि वहां से और भी पानी अवशोषित कर लेता है, हमारे ब्लड से ले लेता है और भी पानी, और ब्लड प्रेशर को और हाई कर देता है। बल्कि पोटेशियम जो है यह एक संतुलन करता है हमारे इल इफेक्ट्स के, साल्ट के इल इफेक्ट्स को। तो हमें पोटेशियम ज्यादा कर देना है और सोडियम घटा देना है, जो कि हमारे रिलैक्स करता है आर्टरीज को और नॉर्मल हार्ट बीट को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हमारे हाई बीपी को रिड्यूस करता है मित्रों यह पोटेशियम। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि इस हाइपरटेंशन के प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण में अगर गिना जाए तो सबसे पहले आनुवंशिकता आती है, हेरिडिटरी। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस, हम अपने जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और भी कई कारण, सोशल मीडिया के कारण, अपने ईगो के कारण, अहंकार के कारण कई तरह की स्ट्रेस पाल लेते हैं। हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, फिर घर में जाके वही मीडिया पर, कंप्यूटर पर, टीवी पर लग जाते हैं,
हमारा जीवन बिल्कुल सेडेंटरी हो चुका है मित्रों, यह भी एक कारण हो जाता है हाई बीपी के कारण। चूंकि हम सेडेंटरी हैं तो यही ओवरवेट करा देता है। इसके साथ ही हमारे एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल की भी कई लोगों में लत हो जाती है, और कई लोग लेडीज कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, यह भी एक कारण बनता है मित्रों हाइपरटेंशन के लिए। किडनी के प्रॉब्लम, जहां की प्यूरिफिकेशन नहीं हो रही यूरिन, यह भी एक कारण हो जाते हैं। और कई बार पाए जाते हैं कि कई कारण से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी कारण बनते हैं। हम ज्यादा ही खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, स्पेशली उन फैटी फूड्स को, और बुजुर्ग हो जाने के बाद, ओल्ड एज के बाद यह एक स्वाभाविक माना जाता है मित्रों। तो यह कुछ प्रमुख कारण है जिससे कि हमारे हाइपरटेंशन हो जाते हैं। तो इन कारण पर अगर हम काम करना शुरू कर दें मित्रों, इन कारण को हमेशा चेक करते रहें, तो शायद मेडिसिन की हमें जरूरत ही ना पड़े। अब हम आते हैं मित्रों, कैसे हम अपने जीवन शैली में छोटा मोटा सुधार लाकर इससे हम निजात पा सकते हैं और इसमें फंसने से पहले ही हम बच सकते हैं। तो हमें हर दिन कम से कम हाफ एन आवर, आधा घंटा वॉकिंग के लिए जाना है, ब्रिस्क वॉक के लिए जाना है, और उसके बाद आसना प्रैक्टिस के लिए आना है। जैसा कि मैं हमेशा कहते रहा हूं मित्रों, अपने दिनचर्या दिन जगते के साथ ल्यूक वार्म वाटर 1 लीटर कम से कम 3 ग्लास पीजिए। इसमें आप एलोवेरा भी डाल सकते हैं। आपका एक्सेस बॉडी फैट है, आप ओवरवेट हैं, ओबिस हैं, इसको घटाइए, इसको नियंत्रण कीजिए, क्योंकि यही होस्ट होता है कई सारे बीमारियों को। अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए मित्रों। हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, हम लोगों को, अपने परिवारजनों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते। हम में स्वीकार्यता धीरे धीरे समाज के हर लोगों में घट रही है। अपने स्वीकार्यता को बढ़ाइए, अपने आप एंगर कंट्रोल हो जाएगा। हमें प्रैक्टिस करना है प्राणायाम और इन्वर्टेड, उल्टा होने वाले, जैसे कि शीर्षासन है, कंधे पर रख के करने वाले कई आसन है, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार में बात करने जा रहे हैं। हमें ऐसी एक्टिविटीज करना है मित्रों जो कि हमें रिलैक्स करे। अपने हॉबी में, पैशन में, अपने मित्रों के साथ दिल खोलकर बात कीजिए, गार्डन में, बगीचे में, इस तरह से जो भी आपको खुश कर दे उसमें जरूर आप 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन अपने आप को लगाइए। रात के समय में मित्रों खाने में बड़ा ही एहतियात की जरूरत है। यह बिल्कुल लाइट हो और अर्ली डिनर हो। सोने से कम 3 घंटे पहले जरूर आप डिनर समाप्त कर लीजिए। और लो सोडियम, यानी कि नमकीन ज्यादा ना हो, चिप्स वगैरह जो है जहां ज्यादा सोडियम, क्योंकि सोडियम ऐसा है मित्रों, यह हमें एडिक्टिव टेस्ट देता है, हमें बार बार खाने को मजबूर करता है। तो सोडियम को अवॉइड करना है, लो फैट लेना है, लो कैलोरी की ही खाना रात में लेना है, डिजर्ट वगैरह, स्वीट वगैरह अवॉइड करना है। और क्या बढ़ा देना है तो हाई फाइबर कर देना है, वेजिटेरियन डाइट को कर देना है। हमें उन सब्जियों को खाना है जिसमें फोलिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो, विटामिन B6 हो, विटामिन B12 हो, मैग्नीशियम हो, जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा देता है और हमारे हृदय को सुरक्षित और स्वस्थ रखता है मित्रों। कुछ फल हैं जिनमें की पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इन्हें हमें खाना है। वह कुछ फल हैं जिसमें की विटामिन C है, इन्हें हमें अपने भोजन में शामिल करना है। कुछ फल हैं जिसमें कि विटामिन C है, जैसे कि कुछ सब्जियां भी हैं, ब्रोकोली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, रेड और ग्रीन कैप्सिकम है, एप्पल है, कीवी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंजेज हैं। इन सबों को हमें खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन C की इंटेक रहे और प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे को मिल सके। हमें ऐसे फूड भी खाना मित्रों जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, जो कि है कई तरह की दाल है, टोमेटो है, ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट है, आलमंड है, मिल्क लीजिए, स्टीम्ड और बेक्ड अनपील्ड पोटैटो खाइए, स्पाइनेच है, बीटरूट है, लीमा बीन्स है, बनाना है, एप्पल है, मेलन्स है, पीचेज है, प्लम्स है, पियर्स है, कीवी है, ऑरेंजेज हैं, अप्रिकोट्स हैं, फिग्स हैं, डेट्स हैं, रेसिन है, योगर्ट है, एवोकाडो है, सिलेरी है। ये सब चीज ऐसे हैं फल
वगैरह हैं मित्रों, जिनमें की पोटेशियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जो कि सोडियम की भरपाई भी करता है और हमारे हार्ट को पूर्णतः हेल्दी रखता है। हमें लो सोडियम डाइट पर हमेशा ध्यान देना है और कैंड और प्रोसेस्ड फूड को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है अगर हम हाइपरटेंशन से सफर हो रहे हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं उन लक्षणों की जो कि हमें कैसे पता लगे। तो यह आम लक्षण है नहीं जो कि आप खुद पता कर सकें, आपके परिवार दोस्त के लोग पता कर सकें, जब तक कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन न कराएं। जब यानी कि आपको रेगुलर एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, तभी आपको ये डिस्कवर हो पाएगा। अब हम अंत में जानते हैं मित्रों कि यह आखिर हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो यह है हमारे ब्लड की प्रेशर का बढ़ जाना। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा, यह प्रेशर किस पर लागू करता है? तो यह हमारे ब्लड ढोता है अधिक प्रेशर। ये कहाँ लगा रहा है? तो आर्टरी वॉल पर लगा रहा है, जिससे कि हमारे हार्ट को और भी ज्यादा काम करने पड़ रहे हैं, हार्ट को पंप करने पड़ रहे हैं, जो कि हमारे ब्लड को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। हमारे आर्टरी में ये ब्लड जाते हैं और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं मित्रों। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे आर्टरी शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर के हर ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाते हैं। इनमें ज्यादा प्रेशर आ जाते हैं क्योंकि आर्टरी वॉल में ही प्रेशर एग्जर्ट हो रहे हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि नॉर्मल बीपी 120/80 होता है और हाई बीपी जिसकी हम बात कर रहे हैं वह 140/90 आता है और इससे ऊपर भी आते हैं। जो कि 120 है या 140 है, यह एक सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जब हमारी हार्ट कंट्रैक्ट हो जाती है उस समय प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और दूसरा नंबर है जिसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट बिल्कुल एक्सपैंड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तब प्रेशर घट जाता है। अगर हमारे ब्लड प्रेशर बहुत दिन तक, बहुत समय तक हाई रहते हैं, तो यह लीड कर सकते हैं मित्रों, हमारे कारण बन सकते हैं, यहां तक कि हार्ट अटैक का भी, स्ट्रोक के, किडनी और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशन के। तो मित्रों, आज हमने देखा कि किस तरह से यह हाइपरटेंशन हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं और भी कई तरह के बीमारियों का यह कारण भी बन सकते हैं। तो हमें नियमित योगासन करने हैं, प्राणायाम करना है, जो कि मैं अगले वीडियो में विस्तार में बताने जा रहा हूं। आज हमने मुख्यतः इस चीज को कवर किया कि बीपी, हाई बीपी होता क्या है, इनके कारण क्या है, सिम्टम क्या है, कैसे बगैर दवा के ही माइनर चेंजेज लाइफ स्टाइल में, मील सिस्टम में, फल की सहायता से, विटामिन B12 से कैसे हम इन पर आसान से निजात पा सकते हैं। और अगर हम नहीं आए हैं, हाई बीपी में नहीं फंसे हैं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों, आपके लिए यह एक वैल्यू एडिशन किया होगा। अगर किया होगा तो आप सबों को मेरे साथ बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।